आज इस जलसे की सदारत कर रहे डॉक्टर अख्तर अली साहब हैं, लल्लन सिंह जी हैं, गुलाम हुसैन काजू साहब हैं, अंसार अहमद जी हैं, रियासत खान हैं, अब्दुल हक अंसारी साहब जो इसका संचालन कर रहे हैं, राशिद पटेल जी हैं, छोटे हैं, परवेज अख्तर हैं, हफीज लाला हैं, हमारे चेयरमैन पप्पू यादव जी हैं, राजेश यादव हैं, प्रमिल यादव सभासद हैं, ताहिर मियां हैं, पंचूराम निषाद जी हैं, विनय कुशवाहा जी प्रदेश सचिव हैं, भीम सेना के हमारे अध्यक्ष सनाउल्ला और जितने भारतगंज के नगरवासी हैं और उमाकांत बिन जी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और जितने तमाम हमारे आज साथी हैं। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जीत उज्जवल रमन सिंह की जीत नहीं, ये भारतगंज और मांडा के हर एक बच्चे, हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्गों की जीत है, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ। ये आपकी दुआओं का असर था, ये आपकी दुआओं की ताकत थी, जिसके बदौलत देश में इतना बड़ा बदलाव दिखाई पड़ने लगा। इससे पहले 10 साल एक ऐसी सरकार थी जो जुल्म और जाति के दम पर चलती थी। वो जुल्म चाहे अक़लियत हो, मुसलमान हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे समाज का शोषित वर्ग हो, वंचित वर्ग हो, उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी। ये 10 साल की सरकारों का हाल था। लेकिन अब की जब सरकार बनी, जब हम लोग संसद में गए और जब हम लोगों ने संविधान उठाकर शपथ ली, तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर वो परेशानी झलक रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, उत्तर प्रदेश में ऐसा बदलाव कैसे हो गया, पूरे देश में ऐसा बदलाव। भारतीय जनता पार्टी 303 थी और आपकी 240 पर हो गई, 63 सीट का घाटा और 35 सीट उनके गठबंधन के साथ ही, मतलब 100 सीट भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार से और इस बार में कम हो गई। ये है जनता की ताकत, ये है जनता का करिश्मा, ये है संविधान की ताकत और ये है लोगों के दुआओं का असर। इसको कहते हैं दुआओं में कितनी ताकत होती है। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, भारतगंज वासियों से कहना चाहूंगा, मांडा के बहादुर लोगों से कहना चाहूंगा, आपने इतिहास बनाने का काम किया है साथियों, आपने इतिहास बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन जनता ने उनको तख्त-ओ-ताज को छीनने का काम किया है। जनता ने उनके तख्त-ओ-ताज को छीनने का काम किया है। सबसे बड़ी अदालत कोई होती है तो जनता की अदालत होती है। अगर किसी के पास ताकत होती है तो वो वोट की ताकत होती है। मैं लोगों का बारंबार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। और इतिहास बनाने का ये उज्जवल रमन की जीत नहीं, ये किसी एक पार्टी की जीत नहीं, ये जीत यहाँ के हर एक नौजवान की जीत है। और इसका चेहरा अगर बनेगा तो वो आपके ऊपर बनने का काम करेगा। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चेहरा आपके ऊपर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 20 सीट और कम हो गई होती तो सरकार से बाहर हो गई होती। 20 सीट का फासला था। अगर इंडिया गठबंधन 20 सीट और जीत जाता, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों ने हरवाने का काम किया है। कम से कम 70 से 80 सीट ऐसी है, उत्तर प्रदेश में 15 सीटें ऐसी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी के साथ, ईवीएम के साथ और प्रशासन के साथ हरवाने का काम किया है। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है
इसका दंड मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी। और जैसा भी हमारे साथियों ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार 5 साल के अंदर नहीं, 1 साल के अंदर बनने जा रही है। और देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो भ्रातृत्ववादी ताकतों को शिकस्त देने का काम करेगी। एक ऐसी सरकार बनने जा रही है। मैं तो संसद में बैठता हूँ, वहां का नजारा देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले संसद में बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। और जिस तरीके से देश के लोग वो देखा, वो नजारा देखा, देश के प्रधान सेवक बार बार पानी पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे। ये है जनता की ताकत, ये है जनता की ताकत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब विपक्ष के नेता बोलने खड़े हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्रियों ने खड़े होकर टोका टोकी की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10-10 मंत्री खड़े होकर नेता विपक्ष को रोकने का काम कर रहे थे। लेकिन विपक्ष रुकने वाला अब नहीं है, अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है, जनता की ताकत उसके पीछे है। और हम लोगों ने संविधान की शपथ ली है, आपके हक और हकूक की लड़ाई को लड़ने का बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज विपक्ष की ताकत बतला दूं, 233 सांसद हैं, 233 सांसदों की ताकत के साथ हम वहां बैठे हैं। तो आपकी आवाज ये मत समझिएगा कि कमजोर आवाज है, आपकी आवाज बहुत बुलंद आवाज है, बहुत मजबूत आवाज है। और ये जनता के हक और हकूक की आवाज है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आवाज में आपकी आवाज बनकर संसद में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और आपके हक के लिए जो कुछ आपके बेहतरी के सवाल पर, आपके बेहतरी के सवाल पर, आपकी बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनके सवाल पर, जो देश के किसान हैं उनकी लड़ाई, देश के नौजवान हैं उनकी लड़ाई, 10 सालों में जो जातियां हुई हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ने को आप लोगों ने चुनकर भेजा है। तो इस लड़ाई को उठाने का काम करूंगा। मैं भारतगंज के वासियों, आप बहादुर साथियों, आप नगर के लोगों, आप लोगों से एक बात का भरोसा देकर जाना चाहता हूँ, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है, वो भरोसा टूटने नहीं पाएगा, ये मैं कहकर जाना चाहता हूँ। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं जो आपको दबा सके, जो आपके ऊपर जाति कर सके, आपके ऊपर जुर्म कर सके। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिएगा कि हम लोग आपके भरोसे के दम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके भरोसे के दम पर, आपके विश्वास के दम पर, आपके दम पर हम लोग वहां की संसद में गए हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजने का काम किया है। साथियों, मैं आप लोगों को बस यही भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेंगे। आपकी जो जरूरत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मैं भारतगंज के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में बराबर आता रहूंगा। लोग एक बार जीत जाते हैं फिर लौटकर नहीं आते। मौसम के बाद हम फिर आएंगे, फिर आपके बीच चर्चा करेंगे, फिर आपके बीच बैठेंगे, फिर आपके सुख में, आपके सुख में बांटने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग वैसे लोग नहीं कि जीत कर चले गए और दोबारा मुड़ कर नहीं देखा। हमारी ताकत, जैसे हमने कहा, हमारा आपका रिश्ता माटी का रिश्ता है, हमारी आपकी माटी एक है, हम एक मिट्टी के रहने वाले लोग हैं, एक मिट्टी में हम लोग मिल जाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं भारत देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका रिश्ता मिट्टी का रिश्ता है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। इसलिए साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी सेवा में कमी नहीं रहेगी, आपकी सेवा में कमी नहीं रहेगी। आपकी जरूरतों को पूरा करने का
एक एक करके प्रयास करूंगा। अभी बहुत सारे साथी कहेंगे आप ऊपर वाले से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन सारी दुआ कबूल नहीं होती, कुछ होती है कुछ नहीं होती। तो हम तो अदने से आदमी हैं, उसकी निगाह हमारे ऊपर है, तो हम भी प्रयास करेंगे आपके काम को एक एक करके दूर करने का, एक एक करके कोशिश करेंगे। अगर सारे लोग खड़े हो जाएं, अगर किसी बैंक में सब लोग पैसा निकालने वाले हो जाएं, तो वो बैंक बंद होगा कि बैंक चलेगा? बैंक बंद हो जाएगा ना। सब लोग अगर मांगने ही लगेंगे तो हमको थोड़ा समय दीजिएगा भारत जनवासियों, नगर के लोगों, और विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा। आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। यही मैं कहकर जाना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को। और आज के मौके पर, क्योंकि आप 5 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं, हम आपका दुख भी समझते हैं, दर्द भी समझते हैं। एक बार जाकर फिर लौट कर आए, इसको मोहब्बत कहते हैं। हम लोगों ने नफरत की दुकान को बंद करने का काम किया है, अब मोहब्बत की दुकान इस देश में चलेगी, अब मोहब्बत की राजनीति देश में चलेगी। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत की दुकान में सब लोग इंडिया गठबंधन के बैनर तले इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जितने सारे दल हैं, सब लोग इकट्ठा होकर इस हिंदुस्तान को बेहतर हिंदुस्तान बनाने का हमारा सपना है। इस हिंदुस्तान को जो आप हमारे साथियों ने चर्चा की कि किसी को किसी के नाम पर मार दिया जाता है, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, ऐसा हिंदुस्तान हम लोगों ने नहीं देखा था। यह हमारे सपने का हिंदुस्तान नहीं, हमारे सपने का हिंदुस्तान है जिसमें सबको बराबरी का हक, बराबरी का दर्जा मिले, सबको मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा हो, और वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। वो ताकत हमारा संविधान देता है। जो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो ताकत वो देता है। उसी ताकत के बदौलत आज हम सब लोग, आपको वोट का अधिकार है, आप अपने वोट के अधिकार से जिनको चाहे उसको चुन सकते हैं। मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा, जब तक इंडिया गठबंधन रहेगा तब तक भरोसा रखिए, देश का संविधान टूटने नहीं पाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संविधान उठाकर उसको चूमते हैं, इसके पहले तो कभी नहीं देखा था हमने। ये है करिश्मा जनता का, ये है आपकी ताकत। पहले तो हम लोग संविधान लेकर घूमते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता संविधान को लेकर घूम रहे हैं। हम लोगों ने जो संविधान बचाने की लड़ाई जो चुनाव में शुरू की थी, उस लड़ाई को अभी अंजाम तक नहीं पहुंचाया है। अभी तो एक हम लोगों ने फैसला तय किया है, लोकसभा चुनाव। अभी आने वाले दिनों में हम देश की सरकार भी बनाएंगे, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनाएंगे, और अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश का सूबे का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ये है इंडिया गठबंधन की ताकत, ये है इंडिया गठबंधन के लोगों की ताकत। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि भरोसा रखकर आप लोगों ने जो काम किया है, इसके लिए मैं बारंबार आप लोगों को शुक्रिया। और मैं आपके बीच मुहर्रम के बाद भी आता रहूंगा, उसके बाद आप लोगों के बीच बैठूंगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आप लोगों की जरूरतें हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपने सभी सारे साथियों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और बहुत बहुत धन्यवाद है। सांसद जी